नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को नए साल 2024 की ढेर सारी मैं बधाइयाँ देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आखिर 2024 की पहली एकादशी व्रत की तिथि कब पड़ रही है। बहुत सारे लोगों के मन में लेकर इस बात को संशय चल रहा कि आखिर एकादशी व्रत कब मनाई जाएगी। आखिर एकादशी व्रत का त्यौहार आखिर इस 2024 में जो पहली एकादशी है, जिसे सफला एकादशी का नाम से जाना जाता है। और सफला एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा, क्योंकि सफला एकादशी के बारे में लेकर के कुछ लोगों के मन में संशय चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 7 जनवरी को, या कुछ लोग कह रहे हैं 8 जनवरी को। इसमें लेकर के थोड़ी सी संशय की बात है, लेकिन आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अवश्य सब चीज़ों के बारे में जान जाएंगे कि आखिर एकादशी व्रत कब है, उसका सही समय क्या है, उसका पारण का समय क्या है, कब से कब तक लग रही है। सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वैसे साल की पहली एकादशी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस साल 2024 में पूरे के पूरे 25 एकादशी व्रत करने को मिलेंगे। लेकिन हर साल एक साल में पूरे के पूरे देखा जाए तो 24 एकादशी व्रत ही होते हैं, लेकिन इस बार 2024 में पूरे के पूरे 25 एकादशी व्रत करने का शुभ मौका मिलेगा। और जो पहली एकादशी 2024 में इस जनवरी में लेकर के थोड़ी सी संशय की बात चल रही है। आखिर जो पौष मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वही तो सफला एकादशी होती है, लेकिन आखिर किस दिन किया जाएगा, 7 जनवरी को या 8 जनवरी को, इस बात में लेकर के जो संशय है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। एकादशी का व्रत महिलाएं करती हैं, पुरुष भी करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए। और जो भी वक्त सच्चे दिलों से एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु हमेशा उनकी झोली भर ही देते हैं। सफला एकादशी का व्रत सारे कार्य को सिद्ध करने का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस दिन श्री हरि की पूजा से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आखिर सफल एकादशी 2024 में कब है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी है। भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से माता एकादशी को उत्पन्न किया था। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी तिथि को स्वयं के समान ही बलशाली बताया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे बहुत ही बलशाली अर्थात मेरे स्वरूप ही उसे बल मिलता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ती है वही सफला एकादशी होती है। शास्त्रों के अनुसार सफल एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति का सारे कार्य सफल हो जाते हैं। साल 2024 में इस बात को लेकर के थोड़ी सी संशय है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर सफला एकादशी 7 जनवरी को है या 8 जनवरी को है। 2024 की जो पहली एकादशी कब पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार यदि देखा जाए तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 से शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगी। इस कारण से यदि देखा जाए तो पूरा का पूरा 7 जनवरी वाला दिन जो है एकादशी का दिन है। तो शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 को करना ही श्रेष्ठ होगा। इसमें पूरे के पूरे दिन एकादशी का प्रभाव रहेगा। पूजा, दान, रात्रि जागरण करने के लिए जो भी विधि विधान होते हैं यही दिन शुभ रहेगा। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर सफला एकादशी 2024 का पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि कोई भी काम यदि सही मुहूर्त पर सही समय पर किया जाता तो उसका लाभ भरपूर तरीके से मिलता है। ठीक उसी प्रकार से एकादशी का व्रत का जो पूजा विधि विधान होते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा का विधि विधान होता है, उन सब चीज़ों को अगर सही समय सही मुहूर्त पर करते हैं तो उसका प्रभाव हमें लाख गुना फायदा दिखाई देता है। इस कारण से हम लोगों को बेहद जानना जरूरी है कि आखिर एकादशी का पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सफला एकादशी के दिन सुबह 8:33 से लेकर के दोपहर 12:27 तक एक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इसी समय आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो भी विधि विधान है आप पूजा करें।
एकादशी पर सूर्योदय से अर्थात सूर्य उदय से सुबह से प्रातः काल से व्रत शुरू होकर के अगला दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। इस दिन रात्रि जागरण का भी विधि विधान होता है। कुछ लोग रात्रि में जाग करके भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ अनेक प्रकार के उपाय भी करते हैं। उस सारे के सारे उपाय कारगर होते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की शक्तियां जो रहती है जागृत अवस्था में रहती हैं। इस कारण से आप सभी यदि कुछ उपाय को भी करना चाहते हैं, रात्रि जागरण का उपाय करना चाहते हैं, विधि विधान करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ही फ्री तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं आखिर जब सफला एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत पारण का सही समय क्या है, व्रत पारण कब किया जाएगा। चूंकि 7 जनवरी 2024 को व्रत किया जाएगा और 8 जनवरी 2024 अर्थात अगले दिन सुबह के समय में 6:39 से लेकर के 8:59 के बीच में पारण का समय रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है रात 11:58 पर। सफला एकादशी का पूजा विधि आखिर क्या है। इस दिन व्रत रह करके भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने, अगर आपके घर के आसपास में कहीं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्ति है, आप वहां पर चले जाइए या अपने घर पर ही उनके चित्रकला के सामने, उनके चित्र के सामने बैठ करके उनकी पूजा करें। चूंकि भगवान विष्णु का बीज मंत्र बहुत ही सिंपल और सरल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्यान से सुनिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप पंचामृत से स्नान आदि करा करके वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि चीजों को अर्पित करके कपूर से आरती करें तथा जो कुछ भी उनकी आरती का भोग लगाने वाले होता है उन सब चीजों को भोग लगाएं। रात के समय जागरण करके यदि आप व्रत का पारण किया जाए तो यह बहुत ही उत्तम और फलदायी माना जाता है। रात्रि जागरण से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। तो इस तरीके से आप जो है एकादशी का व्रत कर सकते हैं। सफला एकादशी आप 7 जनवरी के दिन बिल्कुल खुले दिल से कर सकते हैं। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने जो कुछ भी विधि विधान है आप सच्चे दिल से, श्रद्धा भाव से आप उनके व्रत को करिएगा, उपासना करिएगा। आप चाहे तो निर्जला भी कुछ लोग रख सकते हैं, लेकिन यह निर्जला नहीं, फलाहार होता है। आप जो फल खा सकते हैं। इस तरीके से आप व्रत करें और इस व्रत को करने से कोई भी आपकी मनोकामनाएं रहती है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की अगर कृपा पड़ जाती तो अवश्य वह आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं, सारी की सारी इच्छाएं पूरा होती ही होती है। इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 2024 की पहली एकादशी जो पौष मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ रही है उसके बारे में मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से सरल भाषा में मैंने बताया। और मेरे को पूरा पता है कि आप इस प्रकार के अगर वीडियो में देखने में अगर रुचि रखते होंगे, इस प्रकार के ज्ञान अगर आपके लिए लाभकारी होगा तो अवश्य आप इस वीडियो को लाइक करिए। और अभी तक आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा मिलता रहे और नए नए प्रकार के ज्ञान की जो बातें हमेशा आप तक पहुंचता रहे। इसलिए मैं आपसे अब विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं किसी फिर से एक नए शानदार टॉपिक के साथ में लेकर के